नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था पद्माकर को, और आज हम देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं रीति सिद्ध कवियों को हम देख रहे हैं, और उसमें पद्माकर को हमने देखा था। और अब शुरू करते हैं रसलीन से। तो चलिए शुरू करते हैं। रसलीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका समय है 1699 ईस्वी से 1750 ईस्वी। जन्म स्थान है बलग्राम, हरदोई, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम था सैयद गुलाम नबी। इनकी रचनाएं हैं अंग दर्पण 1737 ईस्वी, रस प्रबोध 1742 ईस्वी। अंग दर्पण 1737 ईस्वी नक्षिक वर्णन से संबंधित रचना है। उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकारों का चमत्कारपूर्ण वर्णन है। कुल छंद है 180, दोहे हैं इसमें। इस रचना में रसलीन ने कहा है, ब्रज भाषा सीखनी रची। इस रचना की प्रशंसा करते हुए राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, रीति काल में नक्षिक वर्णन से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें से अंग दर्पण मौलिकता की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय रचना है। रस प्रबोध के बारे में देख लेते हैं। रस प्रबोध 1742 ईस्वी नव रसों की विवेचना है। कुल छंद हैं 1155, दोहे हैं। इस रचना में रसलीन का ध्यान उक्ति वैचित्र्य एवं चमत्कार प्रदर्शन पर अधिक रहा है। कथन है, इनका यश रस विवेचन के कारण नहीं बल्कि मनोहर सूक्तियों एवं चित्ताकर्षक भाव योजनाओं के कारण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। विशेष तथ्य, ये अच्छे सैनिक, सुयोग्य संगीतज्ञ एवं अच्छे तीरंदाज थे। ये राम चैतोनी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। चर्चित पंक्तियां हैं इनकी, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। यथा संख्या या क्रम अलंकार है इसमें। अब देखेंगे बेनी परवीन को। इनका समय है 19वीं शताब्दी। रचनाएं हैं नवरस तरंग 1817 ईस्वी, उपलब्ध है। नाना राव प्रकाश श्रृंगार भूषण। नवरस तरंग में सभी रसों की विवेचना करते हुए श्रृंगार को रस राज सिद्ध किया गया है। अब देखते हैं सुखदेव मिश्र को। इनका जन्म हुआ 1633 ईस्वी, निधन हुआ 1703 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं व्रत विचार, अध्यात्म प्रकाश, छंद विचार, रसार्णव, रस रत्नाकर, फाजिल अली प्रकाश, श्रृंगार लता। श्रृंगार लता में सभी रसों की विवेचना करते हुए श्रृंगार को रसराज सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसमें लक्षण दोहा छंद में तथा उदाहरण सवैया छंद में दिए गए हैं। अब देखते हैं महाराजा राम सिंह को। समय है 18वीं शताब्दी। रचनाएं हैं रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, जुगल विलास, रनिवास। इन्होंने रस के आधार पर काव्य के 3 भेद किए हैं, अभिमुख, विमुख और परामुख। चंद्रशेखर वाजपेयी। इनका जन्म हुआ 1798 ईस्वी, निधन हुआ 1885 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं हमीर हट, नक्षिक, वृंदावन शतक, ताजक, गुरु पंचासिका, माधवी वसंत, हरिनाम विलास, रसिक विनोद। अब देखते हैं कालिदास त्रिवेदी को। कालिदास त्रिवेदी। समय है 17वीं शताब्दी। रचनाएं हैं कालिदास हजारा, वार वधु विनोद, राधा माधव, बुद्ध मिलन। कालिदास हजारा में 292 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है, और कुछ आलोचक 212 भी मानते हैं। दोनों ऑप्शन में होने पर 292 को प्राथमिकता देंगे। अब देखते हैं गोप कवि को। रचनाएं हैं रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ हैं। अब देखते हैं कृष्णदेव भट्ट को। कृष्णदेव भट्ट ऋषि। रचनाएं हैं श्रृंगार रस माधुरी। इसमें 16 सर्ग हैं जिन्हें स्वाद कहा गया है। अलंकार कलानिधि। सेवादास। इनकी रचनाएं हैं नक्षिक, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेला लाल जू को नक्षिक, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। अब देखते हैं रघुनाथ बंदीजन को।
रघुनाथ बंदीजन। समय है 18वीं शताब्दी। रचनाएं हैं रसिक मोहन 1739 ईस्वी, काव्य कलाधर 1745 ईस्वी, जगत मोहन 1750 ईस्वी। अब देखते हैं मतीराम को। मतीराम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मतीराम का जन्म हुआ 1604 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, 1603 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार। निधन हुआ 1701 ईस्वी। जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। रचनाएं हैं फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में, ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में, अलंकार पंचासिका ज्ञानचंद के आश्रय में, रसराज ज्ञानचंद के आश्रय में, मतीराम सतसई भोगनाथ के आश्रय में, व्रत कौमुदी स्वरूप सिंह के आश्रय में। वे रचनाएं जो किसी के आश्रय में नहीं रची गई वे हैं साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, छंद सार संग्रह। अब देख लेते हैं रचनाओं का वर्ण विषय क्या है। रचनाओं का वर्ण विषय फूल मंजरी 1619 ईस्वी। इसके प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है। श्लेष से नायिका संबंधी अर्थ भी व्यक्त होता है। प्रथम रचना है तथा जहांगीर के आश्रय में रचित है। रसराज 1633 से 1643 के मध्य है। इसका रचनाकाल है। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का चित्रण है। ललित ललाम 1663 ईस्वी के लगभग। इसकी रचना अप्पे दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर हुई है। यह एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें 100 अलंकारों की विवेचना है। मतीराम के संबंध में आलोचकों के मत देख लेते हैं। मतीराम रीतिकाल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी वे रीतिकाल में व्याप्त चमत्कारिता से लगभग अछूते रचनाकार हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी रसराज और ललित ललाम लक्षण और उदाहरणों के बहाने कविता लिखी गई है, पर भावों का ऐसा सरस चित्रण दुर्लभ है। ब्रज भाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवि ला सके हैं। रीति ग्रंथ लिखने के बहाने मतीराम वस्तुतः सरस काव्य रच रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। दोनों भाइयों मतीराम और भूषण की भाषा भाव प्रकृति सब में अद्भुत अंतर है। मतीराम भाषा की नाड़ी पहचानते हैं। भाषा के सहज प्रवाह और भावों के अनाडंबर प्रकाशन में मतीराम के साथ बहुत थोड़े कवियों की तुलना की जा सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरस व्यंजना नहीं मिलती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका सच्चा कवि हृदय था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान इन्होंने मजाक नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। भाषा के समान ही मतीराम के न तो भाव कृत्रिम है और न ही उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मतीराम की सी रस संदिग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीतिकाल का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं कुलपति मिश्र को। कुलपति मिश्र मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनका रचना काल है 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी के मध्य। ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं। आश्रयदाता है विष्णु सिंह, जयपुर के शासक राम सिंह। रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगनी, युक्ति तरंगनी, नक्शिक। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य है। रस रहस्य 1670 ईस्वी। इसका रचनाकाल 1670 ईस्वी माना जाता है। यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों की विवेचना है। शुक्ल ने इसे मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है। इसकी रचना मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर हुई है। यह राम सिंह के आश्रय में रचित है। संग्राम सार यह इनकी मौलिक रचना नहीं है। यह महाभारत के द्रोण पर्व का ब्रज भाषा पद्य में अनुवाद है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका यह दुर्गा सप्तशती का ब्रजभाषा में अनुवाद है। अब देखते हैं जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह समय है इनका 1627 ईस्वी से 1729 ईस्वी। ये मारवाड़ के शासक थे। औरंगजेब इनसे भयभीत रहता था।
औरंगजेब इनसे भयभीत रहता था। रचनाएं हैं भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध। भाषा भूषण यह अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहे तथा 5 अध्याय हैं। अध्यायों को प्रकाश कहा गया है। आलोचकों के मत। जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि के रूप में नहीं। रामचंद्र शुक्ल। इस ग्रंथ भाषा भूषण को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। रामचंद्र शुक्ल। 19वीं सदी के अंत तक भाषा भूषण अलंकार जिज्ञासु हिंदी कवियों के पठन पाठन का ग्रंथ रहा है। इसके सामने लोकप्रिय ग्रंथ केवल भिखारीदास का काव्य निर्णय हो सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं कवि ग्वाल को। ग्वाल रीतिकाल के अंतिम कवि। जन्म 1791 ईस्वी, निधन 1868 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं भक्त भावन, रसिकानंद, रंग, कृष्ण जू को नक्षिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेहे निर्वाण, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, षट ऋतु वर्णन, अलंकार, ब्रह्म भंजन, रस रूप, दृग शतक, बलबीर विनोद, निम्बार्क, स्वामयष्टाम, इश्क लहर, दरियाव, प्रस्ताव प्रकाश, हमीर हट, विजय विनोद, गुरु पचासा। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य है। रस रंग 1853 ईस्वी रीतिकाल की अंतिम रचना मानी जाती है। भक्त भावन सबसे बड़ी मुक्तक रचना है। हमीर हट, विजय विनोद, बलबीर विनोद वीर रसात्मक रचनाएं हैं। सूरती मिश्र रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्नमाला, काव्य सिद्धांत, बैताल पच्चीसी, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। हमने रीतिबद्ध कवियों को देख लिया है और आगे हम देखेंगे रीति सिद्ध कवियों को। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में रीति सिद्ध कवियों के साथ। धन्यवाद।